हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे IUPAC नाम पद्धति की, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे जिससे आपकी समझ में आसानी से आ सके। IUPAC नाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये क्या सिर्फ कार्बनिक यौगिक में उपयोग किया जाता है? हमें पता है कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है श्रृंखलन बनाने की। वो एक से ज्यादा श्रृंखलाएं बना सकता है और कोई भी तत्व पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है जो श्रृंखलन के गुण रखता हो। ठीक है, तो जीरो से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। यहां पे आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है प्रीफिक्स या पूर्वलग्न, यहां पे लिखा है सफिक्स या अनुलग्न। पूर्वलग्न को हिंदी में आप उपसर्ग पढ़ा होगा, जो शब्द पहले यूज होते हैं उपसर्ग। अनुलग्न को आप समझ सकते हैं प्रत्यय, जो शब्द बाद में यूज होते हैं। फिर भी एक बार फिर से समझते हैं आसानी से। जैसा कि मेरा नाम है सुनील। क्या नाम है मेरा? सुनील है। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सु और नील। तो ये जो सु है उसको हम पढ़ेंगे पूर्व लग्न। क्या बोलेंगे सु के लिए? पूर्व लग्न। और नील के लिए क्या बोलेंगे? अनुलग्न। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे सु प्लस नील, तभी मेरा नाम क्या होगा? सुनील। इसका मतलब IUPAC नाम पद्धति में पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ना जरूरी है, तब जाके उसका नामकरण हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जिस प्रकार से हम इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं, तो 1 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 1। 2 को बोलते हैं 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6। इस प्रकार से हमारी पूरी स्पेलिंग होती है और हिंदी में हम उसको कुछ और बोलते हैं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे क्या बोलेंगे? मैथ। कार्बन की संख्या टोटल कार्बन 2 है, उसे बोलेंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 है, प्रोप। 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। पूर्व लग्न में जैसे कि यहां पे सु है। ठीक है, अब है अनुलग्न की बात। शुरुआत करेंगे कार्बन कार्बन के बीच जो बंध है उनसे। कार्यात्मक समूह को हम इसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो कार्यात्मक समूह भी पूर्व लग्न अनुलग्न में आप आसानी से समझ जाओगे। यहां पे अनुलग्न में अगर कार्बन कार्बन, सिर्फ ध्यान रखना कार्बन और कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक डंडा होगा, सिंगल बॉन्ड। अभी डंडा कैसे बना? ये कार्बन इस कार्बन से कैसे जुड़ा? इस वाले कार्बन पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। जब ये दो आपस में जुड़ेंगे, ये दो हाथ हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और जब ये आपस में जुड़ेंगे तभी क्या बनेगा? बॉन्ड या बंध, या हमारी साधारण भाषा में डंडा। ये एक डंडा है, दो कार्बन के जुड़ने से बना। अब इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 2, एक इसका और एक इसका। जब होगा एक बॉन्ड इसके बीच में उसे बोलेंगे एन। किसमें? अनुलग्न में। जैसे मेरे नाम के अनुलग्न में क्या है? नील। ठीक है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, दो डंडे होंगे, तो अनुलग्न में क्या लिखेंगे हम? ईन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 डंडे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? आइन। उसे बोलेंगे आइन। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये मैथ है, प्रोप ब्यू पेंट हेक्स जो है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे या रटने पड़ेंगे। 10 तक तो कम से कम आपने याद करनी है। अगर 10 तक नहीं होते हैं तो 6-7 तक, ज़्यादा ज़्यादा 6 तक की लॉन्ग चेन आती है, यहाँ तक तो आपने याद करना ही है। ज़्यादा हो जाए 10 तक हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब ये एन इन आइन कहाँ से आए जी? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया? तो आए आपके यहां से, एल्केन एल्कीन एल्काइन। जो एन अनुलग्न है वो किसका है? एल्केन का। एल्क प्लस एन क्या हो गया?
एल्केन। एल्क प्लस ईन क्या हो गया? एल्कीन। एल्क प्लस आइन क्या हो गया? एल्काइन। एल्केन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है तो वो क्या होगा? CnH2n प्लस 2। ये भी याद करने हैं आपको। एल्कीन का क्या है? CnH2n। एल्काइन का क्या है? CnH2n माइनस 2। अब यहां पे कार्बन क्या है? सब जगह यूज हो रहा है, इसीलिए तो कार्बनिक यौगिकों में IUPAC नाम पद्धति की आवश्यकता पड़ती है। यहां पे n का मतलब है हर फॉर्मूले में 2 n है, ये तो इन दोनों n का एक ही मतलब होता है कार्बन की कुल संख्या। कार्बन की कुल संख्या हम अगर देखेंगे, माना हमारे पास 2 कार्बन है। क्या कार्बन है? 2। तो उन 2 कार्बन के लिए एल्केन का जो फॉर्मूला बनेगा 2 कार्बन के लिए क्या बनेगा, एल्कीन का क्या बनेगा और एल्काइन का क्या बनेगा, पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो एल्केन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? CnH2n प्लस 2। ठीक, n बराबर क्या है? कार्बन की कुल संख्या। माना n बराबर क्या है? 2, मतलब कुल कार्बन कितने हैं? 2। तो C2n की जगह हमने क्या रख दिया? 2। फिर ये हाइड्रोजन आ गया, 2 यहां पहले से है, और इस n की जगह हमने क्या रख दिया? 2। क्या होगा इसका गुणा? इसके लिए क्या है? गुणनखंड में यहां पे 2, फिर प्लस 2। अब हम इसको जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? C2H6। एल्केन के लिए अगर 2 कार्बन है तब फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6। सिमिलर अगर एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। Cn बराबर कितना है? वही 2। H 2 पहले से था, n बराबर कितना है? 2। किसमें? गुणनखंड में। यहां पे प्लस माइनस कुछ है नहीं, तो 2 दूनी 4, C2H4। क्लियर? अब आएगा एल्काइन। एल्काइन का क्या फॉर्मूला है? CnH2n माइनस 2। n बराबर वही 2, फिर H आएगा, 2 यहां पहले से है, फिर n की जगह 2 किस में है? गुणनखंड में। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, और फिर माइनस 2। तो ये C2 तो आ गई, साथ में 2 दूनी 2 का 2 से गुणा 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2, C2H2। ये 2 कार्बन वालों के लिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों में फॉर्मूले क्या हो गए? अलग अलग हो गए। यहां क्या है? कार्बन तीनों में क्या है? बराबर है, 2 2। हमने n बराबर 2 रखा है, नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने होंगे? 2 ही होंगे, वो 2 ही आएंगे। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई? अंतर आ गया। यहां हाइड्रोजन 6 है एल्केन में, यहां क्या है? 4 है, और यहां क्या है? 2 है। ठीक है, इसीलिए इनके नाम भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अगर हम ये C2H2 यहां पे देखिए, C2H2 2 कार्बन हो गए। ठीक है, और कितना हाइड्रोजन है? 2। एक हमने इस तरफ लिख दिया, इस कार्बन के लिए हमने इस तरफ लिख दिया, नहीं सॉरी, 2 आएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब क्या होगा यहां पे? इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये है, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये है, इसके लिए भी एक ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे दोनों। ठीक है, जब जुड़े तो क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। ये भी आपस में जुड़े तो क्या बना? बॉन्ड बनाया। अब कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3, 1 2 3। इस कार्बन के भी कितने बचे? 3, 1 2 3। और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो कितने डंडे खींचिए? 3। और 3 डंडे हैं जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पे अनुलग्न में क्या लिखते हैं? आइन। और पूर्व लग्न में 2 कार्बन के लिए 1 2 क्या लिखेंगे? एथ। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एथ प्लस आइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। ये इसका IUPAC नाम है। किसका? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो उसका IUPAC नाम क्या हो गया? एथाइन। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन क्यों है? अंतिम कक्षा में आपको पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उतने इलेक्ट्रॉन को उसके सराउंडिंग डिस्प्ले करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई किसकी बात, जब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा जी, तो देखते हैं क्या होता है। चलो यहां बिठा देते हैं इसको पूरा। कार्बन कार्बन, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, इस वाले के भी 2 हो गए। अब दोनों कितने बचे, 2 2, तो एक इसका ये बचा, मानो एक यहाँ पे बचा एक यहाँ पे बचा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, या इसने बॉन्ड बना दिया इसके साथ, यहाँ पे इसने बना दिया, और ये इधर बन गया और ये इधर बन गया। CH2 CH2 या C2H4 ये बन गया डबल बॉन्ड वाले में C2H4। जब हम खोलेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे इसको। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, कार्बन कितने हैं 2, वही 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ प्लस ये क्या है पूर्व लग्न। मैंने क्या बोला, IUPAC नाम में पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ना पड़ता है, जब दोनों जुड़ेंगे तभी IUPAC नाम बनेगा। पूर्व लग्न क्या है एथ, अनुलग्न क्या है, कार्बन कार्बन के कितने बॉन्ड है 2, तो 2 को अनुलग्न में क्या लिखते हैं इन, तो ये क्या हो गया एथीन। ट्रिपल बॉन्ड में क्या था एथाइन, डबल बॉन्ड में क्या आ गया एथीन। अब तीसरा देखते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इनका इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो गया, एक यहां हो गया। अब कितने बचे 3, एक यहाँ पे हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इसके तीनों तरफ क्या हो गया हाइड्रोजन आ गए। सिमिलर इसके भी इनके बीच क्या बन गया बंध बन गया, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण बना, इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बना है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। हमने यहाँ पे क्यों नहीं खींचा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ मिलेगा या जुड़ेगा, जहां पे कोई उसके नजदीक एलिमेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, उसी के साथ वो क्या बनाएगा बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब C2H6, ये वाला फॉर्मूला आ गया ना एल्केन का। अब जब कार्बन कार्बन के बीच क्या है सिंगल बॉन्ड है और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो 2 कार्बन को वही क्या लिखेंगे एथ प्लस ये क्या है पूर्व लग्न। अनुलग्न में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक डंडा है, यहां भी देखिए एक डंडा है, तो उसे क्या बोलेंगे एन, क्या बोलेंगे एन, तो ये क्या हो जाएगा आपका एथेन। और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखिए ये एक मैंने कार्बन की श्रृंखला बनाई है, ठीक है, CH3 CH2 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 CH3, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो ध्यान रखना हमने अभी पढ़ा है, सबसे पहले हम जो संरचना दे रखी है उसमें टोटल कार्बन की संख्या कितनी है वो देखते हैं, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं इसमें, आप देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है 5। अब इस टेबल में देखिए पूर्व लग्न में टोटल नंबर ऑफ 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं पेंट, क्या कहते हैं पेंट। तो हम यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे पेंट प्लस, अभी पूर्व लग्न आया, अनुलग्न नहीं आया, बिना अनुलग्न के IUPAC नाम कंप्लीट नहीं होगा। अब आप यहां पे देखिए कार्बन कार्बन कितने कार्बन है 5, इन 5 कार्बन के बीच हर जगह कितना बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, एक ही डंडा है, सब जगह कितना डंडा है एक डंडा है, तो उस एक डंडे को हम क्या बोलेंगे एन। अनुलग्न में जब कार्बन कार्बन के बीच चाहे जितने भी कार्बन हैं उनमें सिंगल बॉन्ड है उसे क्या बोलेंगे एन, तो पेंट प्लस एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा इसका नाम पेंटेन। अब इसको समझते हैं, इसका IUPAC नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें टोटल, आप यहां से देखिए इसकी नंबरिंग हम करेंगे यहां से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अभी बताता हूं, 1 2 3 4 5, इसलिए नहीं करेंगे कि हम नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं। सिंगल बॉन्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी संरचना में डबल बॉन्ड है या कोई कार्यात्मक समूह है फंक्शनल ग्रुप है,
वो जहां जिस कार्बन पे सबसे पहले आता है तो वहीं से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन से आता है दूसरे नंबर पे, इस वाले कार्बन से 1 2 तीसरे नंबर से। तो नजदीक किस कहां से आ रहा है, दाईं तरफ से आ रहा है, तो नंबरिंग हम दाईं तरफ से ही करेंगे। ठीक है, इसका कितने कार्बन है टोटल इसमें, 5, वही 5। तो 5 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। किसमें, पूर्व लग्न में। अब अनुलग्न में क्या बोलेंगे हम, अब यहां पे दो चीजें हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है। इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल, इस और इसके बीच में सिंगल, और इस और इसके बीच में सिंगल। तो सर हम किसका अनुलग्न लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड का या डबल बॉन्ड का, तो हम लिखेंगे डबल बॉन्ड का। ये मानिए आप कि सिंगल बॉन्ड से बड़ा क्या है, डबल बॉन्ड। तो जो बड़ा होगा उसका नाम लिखना है हमने। ठीक है, सिंगल का नाम अब नहीं आएगा अगर डबल बॉन्ड वहां है। अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड होता तो उसी का नाम आना था, लेकिन क्या आ गया, अब डबल बॉन्ड आ गया, तो हमने किसका नाम लिखना है, डबल बॉन्ड का। किसमें आएगा डबल बॉन्ड का, अनुलग्न में, मतलब बाद में। क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड को अनुलग्न में, ईन। क्या बोलते हैं, ईन। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटीन। क्या हो गया, पेंटीन। अब ये वाला चेन देखिए आप, कार्बन की ये श्रृंखला है जो कार्बन की श्रृंखला में, इसलिए बोल रहा हूं, देखिए कितने कार्बन है इसमें, ये 3 4 10, बहुत लंबी चेन बना सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कार्बन की। ठीक है ना, तो इस श्रृंखला में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो हम कहां से नंबरिंग करेंगे, इस तरफ से इस तरफ से। यहां से अगर करते हैं 1 2 3, 3 वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है। अगर यहां से करें 1 2, तो 2 वाले कार्बन से लग रहा है, तो नजदीक कहां से पड़ा, इधर से पड़ रहा है 2। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नाम फिर वही नंबर ऑफ आर का, पहले पूर्व लग्न पहले वाला, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 5। कितने आएगा, पेंट प्लस कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये कार्बन इस वाले के बीच सिंगल है, इस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है, इसके लिए सिंगल है। फिर वही बात आएगी ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि वो क्या है, बड़ा है। ट्रिपल बॉन्ड क्या है, बड़ा है, आप ये समझो। तो हम बड़े का नाम लिखेंगे, तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड जब होगा कार्बन कार्बन के बीच, उसे क्या बोलेंगे हम, आइन। क्या कहेंगे, आइन। तो ये क्या हो गया, पेंटाइन। पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, नाम बदल गया सिर्फ एक चीज से, किससे, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। अब हम उन कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे जिनमें क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, अभी तक हमने उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया या आईयूपीएसी नाम लिखा जिनमें सिर्फ क्या होती है, कार्बन की लंबी चेन थी, जिसमें 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 3 कार्बन जो भी है। ठीक है ना, ये फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में। अब जब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे कार्बनिक यौगिकों की, तो सबसे पहले उन फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह की जानकारी होनी जरूरी है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां हमने लिखा है क्रियात्मक समूह, यहां लिखा है अनुलग्न। अधिकांश क्रियात्मक समूह अनुलग्न में ही लिखे जाते हैं, मतलब उनका नाम बाद में लिखा जाता है। सबसे पहले क्रियात्मक समूह है OH, ये किसका है, अल्कोहल का, अनुलग्न में लिखा जाता है ऑल। दूसरा क्रियात्मक समूह है CHO, एल्डिहाइड का, ये अनुलग्न में लिखा जाता है अल। तीसरा है CO, ये है कीटोन का, ये अनुलग्न में लिखा जाता है ओन। और अगला है COOH, ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, अनुलग्न में लिखा जाता है ओइक अम्ल। अब हम चर्चा करते हैं हैलोजन की। X रिप्रेजेंट करता है हैलोजन को, और ये लिखा जाता है पूर्व लग्न में। ठीक है, हैलोजन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये आते हैं आप पे हैलोजन में। और हैलोजन को हमेशा किस में लिखा जाता है, पूर्व लग्न में। क्या लिखा जाता है, अगर Cl होगा उसको लिखेंगे क्लोरो, जबकि Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। लेकिन जब वो किसी कार्बनिक यौगिक में लगा है तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन को ब्रोमो, ये आयोडीन है तो उसको क्या बोलेंगे, आयोडो। फ्लोरीन को फ्लोरो। ठीक, ये हमने चर्चा पहले कर ली थी
अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही एल्केन होता है, इसको किस में लिखा जाता है? अनुलग्न में। ये तीनों किस में है बेटा? ये अनुलग्न में है, अनुलग्न में। ठीक, इसमें एक क्या है? क्लोरो और ब्रोमो। ये वाला सिर्फ पूर्व लग्न में है और ये नीचे के तीनों किस में है? अनुलग्न में। एल्कीन का ईन और एल्काइन का आइन किस में है? अनुलग्न में। अब इसके हिसाब से हम जो यहाँ पे हमने फॉर्मूले लिखे हैं कार्बनिक यौगिक के, उसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। वैसे हमने यहाँ पे वैसे 4 क्रियात्मक समूह डिस्प्ले करे हैं। बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। कक्षा 10 तक एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही क्रियात्मक समूह दिए गए हैं। आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे 11-12 में तो और भी क्रियात्मक समूह है और उनके अनुलग्न में संबंधित वैसे नाम। अब हम चर्चा करेंगे इस स्ट्रक्चर की और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो कितना है? 1 2 3। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ या एथ या प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक है, इसको हम किस में लिखते हैं? पूर्व लग्न में पहले लिखते हैं। अब बात क्या आती है? सर यहाँ पे तो क्लोरीन भी है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? क्रियात्मक समूह है किसका? हेलोजन का, क्लोरीन। इसको भी हम क्या लिखते हैं? पूर्व लग्न में लिखते हैं। ये भी प्रोप भी पूर्व लग्न में है, क्लोरो भी पूर्व लग्न में है। तो कौन सा इन दोनों को हम साथ लिखेंगे तो आगे पीछे किसको लिखेंगे? है तो दोनों पूर्व लग्न में, लिखने दोनों पहले ही है। तो सबसे पहले जो यहां आएगा वो कौन सा आएगा? प्रोप आएगा, क्लोरो आएगा। तो हमेशा सबसे पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप का पूर्व लग्न। फंक्शनल ग्रुप का पूर्व लग्न क्या है? क्लोरो। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? क्लोरो। क्लोरो क्लोरो 1 2 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। ठीक है, और यहां पे कौन सा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को प्रोप प्लस एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या हो जाएगा आपका? क्लोरो प्रोपेन। राइट, क्लोरो प्रोपेन हो गया। अब बात आती है इसकी। दूसरा स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। सिर्फ कार्बन की चेन है तो क्या हो गया ये आपका? प्रो प्लस। क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह लगा है? नहीं लगा है। तो क्या आ जाएगा? कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड है, अनुलग्न में सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। ये क्या हो गया? प्रोपेन। जब हम यहां पे क्रियात्मक समूह की चर्चा कर रहे हैं तो मैंने पहले ये फॉर्मूला इसलिए लिखा कि इस फॉर्मूले में हम क्रियात्मक समूह को कैसे जोड़ेंगे। इस फॉर्मूले में क्रियात्मक समूह को हम कैसे जोड़ेंगे? तो इसको मिटा देते हैं ये नाम को। तो कैसे जोड़ेंगे समझते हैं। ये सारा क्या हो रखा है? ये सारे कार्बन पैक हो रखे हैं, पूरी तरह बैलेंस हो रखा है। इसके सारे इलेक्ट्रॉन संतुष्ट हो रखे हैं। इसको अगर हम यहाँ कहीं क्रियात्मक समूह जोड़ना चाहेंगे किसी कार्बन के साथ तो वो नहीं जुड़ेगा। अगर जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी एक जगह खाली करनी पड़ेगी, यहां से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। इसकी एक जगह खाली हो गई, इस खाली जगह हम क्या ले आएंगे? OH। जब हाइड्रोजन वहां खाली हुआ तब खाली जगह पे क्या आ गया? OH। अब हम इसका क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी नाम लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहले वही नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप प्लस नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गया पूर्व लग्न में। अब अनुलग्न में, अनुलग्न में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या आएगा? एन। इसमें 2 अनुलग्न है बच्चों। देखो, एक अनुलग्न इसका है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का, और एक अनुलग्न किसका है? एल्कोहल का। वो क्या है? ऑल। वो क्या है? ऑल। अब क्या हो गया इसका नाम? एक इसमें पूर्व लग्न आ गया, 2 इसमें अनुलग्न आ गए। हमेशा ध्यान रखना पहले अनुलग्न किसका आएगा? कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा उसका आएगा। अब क्या आ जाएगा? इसको हम एक साथ नाम लिखेंगे, प्रोपेनल। नॉल। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल। जब इन तीनों शब्दों को हमने जोड़ा तो क्या बन गया? ये पा का ए हो गया क्योंकि ये यहां ऐड हो गया। प्रोपेनॉल
और ये ना किसके साथ जुड़ गया, आ के साथ, तो क्या हो गया प्रोपेनॉल, इसका आईयूपीएसी नाम। अब आती है यहाँ की बारी, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, ये था OH। हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, वही प्रोप प्लस। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड देख रहे हैं आप, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इस स्ट्रक्चर में क्या है, डबल बॉन्ड है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर डबल बॉन्ड किसके बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल होगा, डबल बॉन्ड होगा, तभी हम एल्कीन को अप्लाई करेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये यहाँ पे मैटर नहीं करेगा एन या इन का। हमेशा कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा वहीं पे मैटर करेगा। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या आ रहा है, एन, अनुलग्न में एन, ये हमें पता चल गया। अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपका फंक्शनल ग्रुप है आपका ये। ये कौन सा है भाई, क्या हमने यहाँ लिखा है, कहीं ये नहीं लिखा है बेटा, ये जो CHO है ना एल्डिहाइड, ये उसी का फंक्शनल ग्रुप है। जब हम इस CHO को खोलते हैं, ये तो बंद फॉर्मूला है, जब हम इसको खोलेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो इस तरह से बनता है, ये C डबल बॉन्ड OH, वही है C डबल बॉन्ड OH। तो ये किसका, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड किस में लिखते हैं, अनुलग्न में क्या लिखते हैं, अल, तो ये क्या आ जाएगा अल। अब वही इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्रो, ये ए वाला यहां जुड़ जाएगा, प्रो पे, ये ना आ की जगह चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। ये प्रोपेनॉल OH में, और CHO में क्या आ गया, प्रोपेनल। अब हम प्रयास करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बनिक यौगिक, इसका आईयूपीएसी नाम लिखने का, ठीक है। तो सिमिलर वही, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, पूर्व लग्न में तो वही से स्टार्ट होगा, मैथ एथ प्रॉप, 3 कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे, वही आपका आ गया फिर से प्रॉप, प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भले ही डबल बॉन्ड है, लेकिन हमें किसका देखना है, कार्बन कार्बन के बीच, तो कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। सिंगल बॉन्ड को एल्केन को क्या लिखते हैं, अनुलग्न में एन, तो ये आ गया प्राथमिक अनुलग्न एन। अब बात आती है फंक्शनल ग्रुप की, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस वाले में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको क्या समझ देते हैं, OH मतलब एल्कोहल समूह, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने इससे पहले वाले में देखा तो एल्कोहल में OH तो था, लेकिन साथ में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं था। यहां पे देखिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, एक तरफ तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, दूसरी तरफ इसका दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा आपका दिख रहा है, यहाँ पे कोई दिख रहा है इस फंक्शनल ग्रुप का, नहीं दिख रहा है, तो बच्चों ये है आपका COOH। ये बंद संरचना है, जब हम इसको खोलते हैं तो इस संरचना इस प्रकार से बनती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो संरचना है बनती है, ये खुली में ऐसी होगी। तो ये क्या आ गया COOH, COOH, ये किसके आ गई, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को किसमें लिखते हैं, अनुलग्न में क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। अब जब हम इनको जोड़ेंगे प्रोप प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, तो प्रोपे का ये यहां आ जाएगा प्रोपे, ये ना यहां चला जाएगा, ना ओ की जगह क्या आ जाएगा नो, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ये हो गया आपका। अब बात आती इसकी, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। इसका आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले वही नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब तो आप इतना समझ गए होंगे, ब्यूट, मैथ एट प्रॉप ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, यहां भी एक जगह डबल है, पर वो किसके बीच है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमने प्राथमिक अनुलग्न लिखना है, प्राथमिक अनुलग्न लिखना है, तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखेंगे, तो यहां देखिए सिंगल सिंगल सिंगल, तो उसे क्या बोलते हैं हम एन। द्वितीयक अनुलग्न कौन सा है, जो फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये तो CH3 ये नहीं है, CH2 नहीं है, ये CH3 नहीं है, तो ये है आपका ये CO। तो ये वाला फॉर्मूला कहां पे मैच हो रहा है, ये कीटोन, ठीक है। कीटोन का अनुलग्न में क्या लिखते हैं, ऑन, तो हमने यहां क्या लिख दिया ऑन, इसका नाम क्या हो जाएगा,
ए यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉन। इस प्रकार से अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए और इसका नियम पता चल गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, नहीं चला है तो एक और बार जरूर ये वीडियो रिपीट करके देखें, तब आपको समझ में और अच्छी आसानी से आ जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं।